हेलो फ्रेंड्स, गुनगुन की फैमिली में आप सभी का स्वागत है। अभी बज रहे हैं रात के 11:30 और मैं यहाँ पे अपने चूल्हों का सफाई कर रही हूँ किचन की अच्छे से, क्योंकि कल से छठ पूजा की तैयारी करनी है और इसी पे मुझे छठ पूजा का भोग बनाना है, नहाए खाए का। और बच्चों को लेकर के कितनी मुश्किल हो जाती है ना। उनको मैं सुला रही थी कि बाबू सो जाओ तब मैं इसकी सफाई करूँगी, लेकिन वो सो ही नहीं रहा था, वो खेल रहा था केशव। तो मैंने सोचा चलो जब तक जग के खेल रहा है तो मेरा टाइम मतलब वैसे ही वेस्ट जाएगा, तो इसलिए मैंने अच्छे से रात को ही साफ़ सफाई कर दी है। और बच्चों के लिए ना ये त्यौहार अच्छा भी होता है, छोटे छोटे बच्चों के लिए, और उसको अच्छे से पकड़ना भी होता है, क्योंकि कई बार ऐसी चीज़ आती है जो कि उनके पसंदीदा होते हैं और वही चीज़ वो मुंह में डालने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे ना वो अभी खेल रहा था हॉल में और मैं यहाँ पे अच्छे से साफ़ सफाई कर रही हूँ। और कल जो है वो स्टार्ट हो जाएगा छठ पूजा का जो त्यौहार होता है हमारा महापर्व। और अब ना इसे ग्लोबल रूप से देखा जाता है, क्योंकि मतलब यूपी, बिहार, झारखंड के लोग मतलब पूरे विश्व में जहाँ जहाँ रह रहे हैं ना, वहाँ वहाँ वो अपना त्यौहार मना रहे हैं और इस पर्व को कर रहे हैं। और काफ़ी सारे लोग मुंबई, दिल्ली, कोलकाता जहाँ भी होते हैं ना, बहुत सारे लोग अपने गांव को चले जाते हैं इस महापर्व के आते ही। और ये एक इमोशंस से जुड़ा हुआ मतलब त्यौहार है, क्योंकि इसमें ना आपको मैं बता दूं कि इसमें बहुत सारे मतलब रिश्तेदार जुड़ जाते हैं, या मतलब एक साथ मिल करके करते हैं। तो छोटे बच्चा जो होता है वो बहुत सारे काफ़ी रिश्तेदारों से जुड़ जाता है, मिल जाता है, और छुट्टियों में ये मतलब टाइम स्पेंड करने का उनका बहुत ही मतलब अच्छा खासा इसमें समय व्यतीत हो जाता है। तो बच्चों को काफ़ी अच्छा लगता है। और साफ़ सफाई करके मैं सो गई थी, सुबह उठी हूँ। तो गुड मॉर्निंग। और यहाँ पे सुबह हो गई है और मैं नहा धो के किचन में आ गई हूँ। और अब चलिए मैं दिखाती हूँ क्या सामान आया हुआ है, क्योंकि इसमें ना सारे चीज़ नए लगते हैं। जितनी भी चीज़ें यूज होती हैं वो मार्केट से आती हैं, और बिना लहसुन प्याज का नहाए खाए का भोग जो होता है वो तैयार होता है। तो मैं वही करने वाली हूँ। और ग्लोबल ये त्यौहार इसलिए माना जाता है, अब हो गया है, क्योंकि ना जो जहाँ पे रह रहा है, अभी मैं मुंबई में हूँ तो मैं यहाँ पे छठ पूजा कर रही हूँ। मतलब मैं नहीं करती, ठाकुर जी करते हैं, मेरे हस्बैंड जी, तो उनके लिए मैं भोग तैयार कर रही हूँ। तो और हम लोग हर साल गांव चले जाते हैं, कोई इशू की वजह से इस बार नहीं जा रहे हम लोग, तो यहाँ कर रहे हैं। और कुछ लोग जैसे आप लोग सोशल मीडिया यूज करते हैं तो पता होता ही है, जो जहाँ है वहीं इस पूजा को अच्छे से कर रहा है। और कुछ नहीं मिलता है तो पानी के टब में पानी रख करके वो इस पूजा को कर लेते हैं। कोरोना में वैसे सब लोगों को पता ही है कि इस तरीके से हुआ था। तो स्विमिंग पूल में कर लेते हैं, जहाँ नदी तालाब नहीं होता है वहाँ कर लेते हैं, गंगा जी को बुला लेते हैं, क्योंकि ये पूजा मन से की जाती है, पूरा मतलब भक्ति भावना से की जाती है। तो मतलब अमेरिका में, न्यूजीलैंड में, स्विट्ज़रलैंड में, मतलब कहीं भी आप देश विदेश, दुबई, हर जगह ये त्यौहार और ये पर्व मनाया जाता है। और यहाँ पे ना मतलब गुनगुन की दादी जो हैं वो देख रही हैं कि मैं क्या बना रही हूँ वीडियो कॉल पे। और यहाँ मैं लौकी की सब्ज़ी बना रही हूँ, और आज के दिन को लौकी भात भी कहा जाता है। तो मैं 2 सब्ज़ी बनाऊँगी, एक तो लौकी की सब्ज़ी बनाऊँगी, कई लोग लौकी और चना मिक्स करके बना लेते हैं, तो मैं लौकी की सब्ज़ी अलग बना रही हूँ। और बनाऊँगी आलू गोभी मटर की सब्ज़ी, एक मसाले वाली और एक भुजिया। और उसके बाद पकौड़ी बनाऊँगी मैं, और उसके बाद दही और जो भी चटनी पीसूँगी, धनिया, पुदीना और एक टमाटर पका करके, और बस उसमें नींबू निचोड़ देंगे, मतलब चटनी भी रेडी हो जाएगी। तो इस तरीके से और पकौड़ी भी बना दूँगी। तो अच्छे से इस भोग को तैयार करूँगी मैं। उसके बाद गुनगुन के पापा नहाएंगे धोएंगे। और जब मैं भोग बना रही हूँ ना, तब गुनगुन के पापा ना बाबू को लेकर के गोद में और रख रहे हैं, क्योंकि वो बार बार मेरे पास ही आ रहा था। उसको भी नहला धुला दिया है और दोनों बच्चे खेल रहे हैं। गुनगुन को भूख लगी थी तो वो टमाटर खा रही है, और उसके पहले उस एक केला भी खाया है। और आज ऐसा होता है ना कि भोग जो बनता है, पहले जो व्रती होते हैं, जो छठ व्रत करते हैं, उनको दिया जाता है। उसके बाद प्रसाद रूप में सारे जो घर के मेंबर होते हैं वो ग्रहण करते हैं। और ये बहुत ही शुद्ध तरीके से ये मतलब अच्छे से ये आहार सबको मिल जाता है, पूरे घर वालों को।
और ये मैं बता रही थी कि इसमें ना कोई पंडित जी की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये इतनी अच्छी मतलब ये परंपरा है कि इसमें गंगा माता का पूजा हो जाता है या नदी तालाब पानी जो भी होता है उनकी पूजा की जाती है। और जहाँ भी जैसे भी पानी का स्रोत होता है वहाँ रह करके और इस पूजा को किया जाता है। और यहाँ पे बाबू मेरे आसपास आ रहा है, इसको नींद आ रही है तो ये अब सोना चाहता है क्योंकि सुबह ही ये नहा लिया था तो अब ये थक गया है। इसको मैंने नाश्ता थोड़ा सा कराया है और यहाँ पे ना एक टमाटर दिया है मैंने, गुनगुन खा रही थी तो बाबू भी लिया है और ये भी ना खा रहा है, उसका रस पीता है और बाकी का फेंक देता है। तो यहाँ पे देखिए मेरी सब्ज़ी जो है वो रेडी हो गई है। कैसी लग रही है बताइएगा। और हम लोग ये सोचते हैं ना कि बिना लहसुन प्याज का सब्ज़ी कैसे बनाएंगे, लेकिन जब हम बनाते हैं ना तो बहुत ही सुंदर बहुत ही टेस्टी ये सब्ज़ी बन करके तैयार हो जाती है और बहुत अच्छा लगता है आज का खाना। अब यहाँ पे मैं चावल बनाऊँगी और सब्ज़ी मेरी बन गई है तो पहले मैंने सब्ज़ी ही बनाया है, उसके बाद मैं चावल गरम गरम लास्ट में बनाती हूँ और उसके बाद यहाँ पे पकौड़ी भी बना रही हूँ और एक साइड में मैं चावल चढ़ा दूँगी और दाल बन चुका है और पकौड़ी बना रही हूँ। पकौड़ी जब तल जाएगा फिर गुनगुन के पापा को नहाने के लिए बोलूँगी, फिर वो पूजा पाठ करेंगे। और आज ना स्टडी जो है वो मेरी सुबह ही हुई है, उसके बाद दिन में मैं अभी तक नहीं करी हूँ क्योंकि इस सब पूजा का काम जो है वो समाप्त कर लूँगी। फिर जब बाबू सोएगा फिर मैं थोड़ी देर बाद कंटिन्यू करूँगी। और अभी मैं पकौड़ी तलने के बाद सबको खाना खिलाऊँगी क्योंकि खाना भी अभी बच्चे नहीं खाए हैं। थोड़ा बहुत ही मैंने इनको नाश्ता वगैरह दिया है और गुनगुन केला दूध खाई है। तो बस बच्चों को इसी तरीके से बिजी रखना पड़ता है। और जिस दिन भोग बनाऊंगी उस दिन मैं सोच रही हूँ कि उस दिन कैसे रखूँगी क्योंकि उस दिन भी बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी मुझे। और बच्चों को लेकर ये परेशानी होती है ना कि और जो पूजा पाठ होता है ना, कोई व्रत हम करते हैं तो उसका प्रसाद बच्चों को दे देते हैं, लेकिन छठ पूजा का प्रसाद हम बच्चों को नहीं दे पाते हैं। उसको हम तभी देंगे जब पूजा ख़त्म हो जाती है, उसके बीच में हम प्रसाद नहीं दे सकते, ऐसा इसमें सख्त रूल है। तो इस वजह से और बच्चे खाने को मांगते ही हैं या मतलब उसमें अच्छे से बैठने को बोलते हैं, कोई भी चीज़ रखने को बोलते हैं। तो इसलिए गुनगुन समझदार है तो उसको तो हम संभाल लेंगे, लेकिन बाबू के लिए बहुत टेंशन हो रही है कि उसको कैसे रखूँगी। और अभी मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ ना तो बाबू मेरे साथ में ही आ रहा है और अभी गोद में बैठा हुआ है, आज ये सो भी नहीं रहा है। और यहाँ पे देखिए यहाँ पे मैंने ना खाना रेडी कर लिया है। अब मैं यहाँ पे खाना परोस ली हूँ और भोग जो है वो अब लेके जाऊँगी और वो भोग लगाएंगे। भगवान को प्रसाद चढ़ाने के बाद, मतलब भगवान जी को प्रणाम करने के बाद, और उसके बाद तो इस तरीके से नहाए खाए का जो पहला दिन है छठ पूजा का वो प्रारंभ हुआ है और वो अच्छे से हो गया। तो जय छठी मैया की। चलिए मिलते हैं।